दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले तक विश्व में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ही सबसे शक्तिशाली मिसाइल मानी जाती थी, जिन्हें रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की बस की बात नहीं थी। लेकिन जिस तरह से रक्षा के क्षेत्र में लगातार टेक्नोलॉजी ने विकास किया, बिल्कुल उसी तरह से अब इस मिसाइल की तकनीक पुरानी हो चुकी है और ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो कि सुपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता रखते हैं। हालांकि आज के समय में एक ऐसी मिसाइल तकनीक उभर कर सामने आ रही है जिसे रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है और इस मिसाइल तकनीक से विश्व के बड़े से बड़ा देश घबराता है, क्योंकि ये अगर परमाणु हथियारों को अपने साथ ले जाने में सक्षम बन गई तो इससे किसी भी देश के अंदर इतनी बड़ी तबाही मचाई जा सकती है जो कि सोच से भी परे है। इस तकनीक का नाम है हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, जिसके तहत अब भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ ऐसे बयान सामने निकल कर आए हैं जिसने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की धड़कनें बढ़ा दी है और अमेरिका तक को अपनी स्थिति को लेकर चिंता करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि अब भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि साल 2024 से भारत अपने स्वदेशी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण शुरू कर देगा, जिसके तहत साल 2025 तक भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से हासिल कर लेगा। वहीं पर हो सकता है कि हमें से इंटीग्रेटेड मिसाइलें भी हमें अगले 2 से 3 सालों में देखने को मिल जाए, यानी कि भारत अगले 3 सालों में एक हाइपरसोनिक मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल कर सकता है, जो कि पिछले 75 सालों में भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी के द्वारा हासिल की गई सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। दरअसल भारत जिस स्वदेशी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के विकास कर रहा है, वह आवाज की रफ्तार से 5 से लेकर 8 गुना तेजी से उड़ान भरने में सक्षम होगी, यानी कि भारत का हाइपरसोनिक व्हीकल मैक 8 की रफ्तार को भी हासिल कर सकता है, जो कि काफी बड़ी बात है। वहीं पर इस बात में कोई भी शक नहीं है कि भारत द्वारा विकसित किए जाने वाले HGV विश्व के कुछ सबसे एडवांस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल में से एक होंगे। साथ ही न कि सिर्फ भारत एक स्वदेशी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को विकसित कर रहा है, बल्कि हम रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल के एक एडवांस और हाइपरसोनिक वर्जन ब्रह्मोस 2 मिसाइल को भी विकसित कर रहे हैं, जो कि रूस के पास मौजूद झिरकॉन मिसाइल की तकनीक से प्रभावित होगी, जिसकी वजह से इसका विकास जल्दी और कम लागत में किया जा सकेगा, जो कि हमारे लिए चीन और अमेरिका पर एक काफी बड़ा एडवांटेज है। वहीं पर हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि जहां एक तरफ भारत हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित करने के काफी ज्यादा नजदीक आ गया है, वहीं पर दूसरी तरफ अमेरिका अभी भी हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास को लेकर काफी पीछे है, जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। साथ ही ये भी एक सत्य है कि हाइपरसोनिक तकनीक को विकसित करने के मामले में रूस और चीन ने अमेरिका को बुरी तरह से पछाड़ दिया है। वहीं ऐसे में भारत अगले 2 से 3 सालों में सफलतापूर्वक हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक को बनाकर अपने बेड़े में शामिल कर लेता है, तो ये अमेरिका के साथ भारत के रक्षा संबंध मजबूत करने का एक और काफी बड़ा आधार बनेगा, क्योंकि तब अमेरिका भारत के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में साझेदारी करते हुए इस तकनीक को हासिल करना चाहेगा, जो कि भारत के लिए दूसरी अमेरिका तकनीकों को हासिल करने का एक काफी बड़ा अवसर होगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जहां एक तरफ भारत हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ भारत अपने पास मौजूद एडवांस मिसाइल सिस्टम और तकनीकों को उनके सबसे एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए तेजी से कदम उठा रहा है, जिसके तहत अब भारत ने एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल का एक काफी बड़ा और सफल परीक्षण कर दिया है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना ने एक सुखोई 30 फाइटर विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का परीक्षण किया, जिसे एक शिप टारगेट के खिलाफ लॉन्च किया गया था। यह परीक्षण 100% सफल रहा और भारत ने अपनी इस क्षमता को प्रदर्शित कर दिया है कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल अब सुखोई 30 फाइटर विमान से लॉन्च किए जा सकते हैं, जो कि हमारे लिए रक्षा के क्षेत्र में काफी बड़ी सफलता है। जिसके तहत अब इस परीक्षण को ध्यान में रखते हुए भारत के काफी मशहूर रक्षा विशेषज्ञ और सम्मानित रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सर VK चतुर्वेदी ने इस परीक्षण को भारतीय सशस्त्र बलों के मॉडर्नाइजेशन को ध्यान में रखते हुए एक काफी सकारात्मक कदम बताया है, जो कि इस परीक्षण की सफलता और क्षमता को साफ तौर पर दर्शाता है, जिससे ये बात भी साफ हो जाती है कि ये परीक्षण भारत के लिए सच में एक काफी बड़ी बात है। दरअसल अब इस परीक्षण के बाद भारतीय वायुसेना की सुखोई 30 फाइटर विमान ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए चीनी नौसेना के युद्धपोत पर 400 किलोमीटर दूर से ही निशाना लगा सकते हैं, यानी कि हिंद महासागर के क्षेत्र में अब भारत की डोमिनेंस को चीन तो क्या अमेरिका भी टक्कर नहीं दे सकेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसका तोड़ विश्व के किसी भी देश के पास फिलहाल तो मौजूद नहीं है। बहरहाल दोस्तों, डिफेंस के क्षेत्र से जुड़ी हुई ये दोनों ही खबर अगर आपको पसंद आई हो तो भारतीय साइंटिस्टों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखेगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी डिफेंस से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।